बच्चों, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय में हम लोग समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात यूनियन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देख चुके हैं। सम्मिलन और सर्वनिष्ठ से संबंधित गुणधर्मों को भी हमने देखा। दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय भी ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या है ये देखते हैं। तो पूरक समुच्चय को बच्चों कॉम्प्लीमेंट सेट भी कहते हैं। यदि U सार्वत्रिक समुच्चय हो, A U का उपसमुच्चय हो, तो ऐसे अवयवों का समुच्चय जो सार्वत्रिक समुच्चय में हो परंतु समुच्चय A में न हो को A का पूरक समुच्चय कहेंगे और समुच्चय 1 के पूरक समुच्चय को हम A डैश द्वारा दर्शाएंगे। पूरक समुच्चय यह U के साथ किसी समुच्चय का अंतर समुच्चय है वास्तव में। जैसे A का पूरक है अर्थात U का और A का अंतर समुच्चय। ओके, A डैश इक्वल टू U माइनस A। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं X जहां X बिलोंग्स टू U लेकिन X नॉट बिलोंग्स टू A। तो बच्चों, जिस समुच्चय का पूरक ज्ञात करना हो आप उस समुच्चय के अवयवों को आप U में से निकाल दीजिए और जो बाकी अवयव बचे उन्हें आप लिख दीजिए। इस प्रकार आप दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय आप ज्ञात कर सकते हैं। अब पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म देखते हैं बच्चों। ओके, बच्चों पूरक क्रियाओं के हम लोग गुणधर्म देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है बच्चों A यूनियन A का पूरक इक्वल टू U। तो बच्चों A के पूरक में A के अवयवों के अलावा U के सारे अवयव होते हैं। तो यदि उन अवयवों में यदि हम A के अवयव मिला दें तो क्या होगा बच्चों? समुच्चय U के अवयव होंगे। इस तरह A यूनियन A का पूरक इक्वल टू U। नेक्स्ट, A इंटरसेक्शन A का पूरक इक्वल टू 5। तो बच्चों एकदम सिंपल सी बात है। A के पूरक में A के सदस्यों के अलावा U के सारे सदस्य होते हैं। तो A और A डैश में तो कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों, इसलिए 5 होता है A इंटरसेक्शन A डैश। फिर बच्चों U का पूरक इक्वल टू 5। अब आप U का पूरक निकालेंगे तो U के घटकों को यदि आप U में से निकाल देंगे क्या बचेगा बच्चों? कुछ भी नहीं बचेगा, तो हो गया रिक्त समुच्चय। और 5 का पूरक, अब 5 को आप U में से निकालिए
तो फाई में तो एक भी घटक नहीं होता है, तो फाई का पूरक इक्वल टू यू। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन हो u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर ऐसा हो समुच्चय a भी दिया हो बच्चों, समुच्चय a इक्वल टू 1 3 6 8, a डैश ज्ञात कीजिए, अर्थात a का पूरक। तो बच्चों क्या ज्ञात करना है? a डैश क्या है? a का पूरक है। a डैश क्या होता है बच्चों? u माइनस a। तो बच्चों u में से आप a के घटक हटा दीजिए। a के घटक कौन कौन से हैं जो u में है बच्चों? 1 3 6 8, 1 3 6 8, इनको हटा दीजिए। क्या बचा? 2 4 5 7 9 हो गया बच्चों। ओके, अब बच्चों अब हम देखेंगे डी मॉर्गन का नियम। ओके, डी मॉर्गन्स लॉस। डी मॉर्गन के दो नियम हैं और ये दोनों नियम पूरक क्रियाओं पर ही निर्भर हैं, परिभाषित हैं। तो बच्चों A यूनियन B का पूरक इक्वल टू A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक। नेक्स्ट, A इंटरसेक्शन B का पूरक इक्वल टू A का पूरक यूनियन B का पूरक। एकदम ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यहां पर हमें पूरक निकालना था। ब्रैकेट के अंदर कौन सी क्रिया है बच्चों? यूनियन का। क्या हो गया यहां पे? इंटरसेक्शन। यहां पे ब्रैकेट के अंदर कौन सी क्रिया है बच्चों? इंटरसेक्शन का। क्या हो गया? यूनियन। तो बच्चों यूनियन का पूरक इक्वल टू पूरकों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का पूरक इक्वल टू पूरकों का यूनियन। और यदि हम परिभाषित करें बच्चों, एक बात हम मान के चल रहे हैं, U सार्वत्रिक समुच्चय है, A भी U का उपसमुच्चय है और B भी U का उपसमुच्चय है बच्चों। ओके, और आप सार्वत्रिक समुच्चय के लिए U और इधर यूनियन वाले U में आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। ओके, ये यूनियन दर्शाता है और ये बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय दर्शाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम वेन आकृति की सहायता से पूरक क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों A यूनियन B का पूरक को वेन आकृति या वेन आरेख द्वारा दर्शाएं। क्या दर्शाना है बच्चों? A यूनियन B का डैश, यानी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का पूरक। इसे हम वेन आकृति से दर्शाना है। कोई बात नहीं बच्चों,
पहले हम ए यूनियन बी दर्शा देते हैं। तो ए यूनियन, ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। तो बच्चों ए यूनियन बी अर्थात ए और बी हम पूरा कवर करेंगे। ए यूनियन बी की परिभाषा क्या बच्चों? ए और बी के सभी घटकों को हम एकत्रित कर देते हैं। क्या करना है? इसका पूरक दर्शाना। पूरक में क्या करते हैं? जिस समुच्चय का पूरक ज्ञात करना होता है उसे यू में से हम हटा देते हैं। तो ए यूनियन बी ये रहा, इसका पूरक निकालना है तो इसे हम यू में से हटा देंगे। तो बाकी क्या बचेगा बच्चों? देखते हैं। क्या ज्ञात करना है बच्चों? इसका पूरक। तो किसका? ए यूनियन बी का। तो आप ए यूनियन बी छोड़कर यू में बाकी सब आप शेड कर दीजिए। तब पैटर्न वही रखे फिर भी चलेगा, शेड कर दे, चेंज कर दे वो भी चलेगा। इसमें हमने क्या किया बच्चों? हमने ए और बी के कंप्लीट पोर्शन को छोड़कर हमने बाकी कवर कर दिया। ये हो गया बच्चों ए यूनियन बी का पूरक। ओके बच्चों, हम लोग डी मॉर्गन का नियम जान चुके हैं। एक क्वेश्चन है, सार्वत्रिक समुच्चय यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समुच्चय ए है 2 4 6 8, समुच्चय बी है 2 3 5 7। यहां हम डी मॉर्गन के दोनों नियमों की हम जांच करेंगे। जब भी बच्चों आप लोगों को डी मॉर्गन के नियम की जांच करनी हो, सबसे पहले जो समुच्चय दिए हुए हों आप उनके पूरक निकाल लीजिए बच्चों। तो ए का पूरक, ए के घटकों को आप यू में से हटा दीजिए, जो बाकी बचता है लिख लीजिए 1 3 5 7 9। फिर आप बी का पूरक लिख लीजिए। तो अब बी के घटकों को यू में से आप एलिमिनेट कर दीजिए 1 4 6 8 9। ठीक है बच्चों, अब ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी का अर्थ है ए और बी को आप एक साथ लिख लीजिए। क्या कीजिए बच्चों? आप ए और बी को आप एक साथ लिख लीजिए। तो ए और बी के सारे घटकों को अगर आप एकत्रित करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए और बी दोनों में मिलता हो। क्या मिल रहा है दोनों में बच्चों? 2। ओके, अब बच्चों पहला नियम क्या है? ए यूनियन बी का पूरक इक्वल टू ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो बच्चों क्या है? ए यूनियन बी का पूरक है ना, तो ए यूनियन बी का पूरक निकालना है
तो आप इसे क्या कीजिए, ए यूनियन बी के घटकों को आप यू में से हटा दीजिए। यू ये रहा बच्चों, इसमें से यदि आप ए यूनियन बी हटा देंगे तो बचेगा क्या बच्चों, तो ये ए यूनियन बी में क्या है 2 3 4 5 6 7 8, 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, 4 5 6 7 8, क्या बचेगा बच्चों, 1 और 9 बचेगा। और इसे आप परिणाम नंबर 1 ले लीजिए। अब ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। अब देखिए ए के पूरक और बी के पूरक में क्या मिल रहा है, कौन सा घटक, 1 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। परिणाम नंबर 2, परिणाम 1 तथा परिणाम 2 से हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का पूरक इक्वल टू ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। अब डी मॉर्गन का दूसरा नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक इक्वल टू ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का पूरक इक्वल टू ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। ए इंटरसेक्शन बी के घटकों को आप यू में से हटा दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बच्चों, 2 को यदि आप यू में से आप हटा देते हैं तो क्या बचता है बच्चों, तो बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। इससे परिणाम नंबर 3 ले लीजिए, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। अर्थात ए का पूरक और बी के पूरक, इनके घटकों को आप एक साथ लिख लेंगे। तो इन्हें आप यदि एकत्रित करेंगे, ए का पूरक और बी के पूरक के घटकों को यदि आप एकत्रित करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 3 4 5 6 7 8 9। परिणाम नंबर 4। तो बच्चों परिणाम 3 तथा परिणाम 4 से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक इक्वल टू ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो बच्चों इस तरह हम डी मॉर्गन के दोनों नियमों को हम वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, या फिर यूं कहें जांच कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इतना इनफ है।